ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्र के आधार पर हम अगर पौधा लगाएं तो नक्षत्र के कारण जो भी उत्पन्न जीवन की जो समस्याएं हैं वो उस पौधा लगाने से कई नकारात्मक ऊर्जा वो अपने साथ ले लेती है और जीवन में कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा आपको, आपका अपना नक्षत्र देख सकते हो आप। इस लिंक के आधार पर अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालोगे तो आपका नक्षत्र पता चल जाएगा और उस नक्षत्र आधारित आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। उस नक्षत्र और उसका स्वामी मैंने जो दे रखा है और उसके सामने जो पौधा लिख रखा है वो पौधा आप लगाएं ज़रूर। अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये जो लोग होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, चतुर होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं और मित्रों में भी प्रसिद्ध होते हैं। ये लोग वैसे सदा ऊर्जावान होते हैं, एक्टिव होते हैं और इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती हैं। ये वैसे हस्तक्षेप करना इनके बीच में इनको पसंद नहीं है। रहस्यमय प्रवृत्ति के लोग होते हैं और एक आदर्श मित्र भी साबित होते हैं। इनको धतूरे का पौधा लगाना चाहिए। दूसरे नक्षत्र की हम बात करें, भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्र हैं। ये जो लोग हैं वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी लोग होते हैं और ये सत्य बोलने वाले होते हैं। इनको आराम पसंद है, आलीशान जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग काफ़ी आकर्षक स्वभाव वाले होते हैं। इनके कई मित्र होते हैं और एक बार जो जीवन में ठान लेते हैं उसको पूरा करने के बाद में ही चैन से बैठते हैं और समाज में भी सम्मान और प्रतिष्ठा इनकी बनी रहती है। इन लोगों को आंवले का पौधा लगाना चाहिए। और तीसरे नंबर का नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र है। ये लोग सूर्य का प्रभाव इनमें ज़्यादा रहता है, इस कारण ये लोग आत्मगौरव करने वाले होते हैं। ये केवल सुंदर ही नहीं अपितु गुणी भी होते हैं और न किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। ये राजा के समान ओजपूर्ण पराक्रमी होते हैं लोग और स्वाभिमानी होते हैं। ये लोग जिस काम को भी अपने आप में लेते हैं उसे पूरे लगन और मेहनत के साथ करते हैं और इन लोगों को गुल्लर का पौधा लगाना चाहिए। चौथे नक्षत्र के अंदर अगर हम बात करें तो रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का प्रतीक होता है, माँ का भी प्रतीक होता है। तो ये स्वभाव से काफ़ी चंचल होते हैं। स्थायी तो इनको रास नहीं आता है। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये एक जगह टिक कर नहीं रहेंगे। ये व्यक्ति सदा दूसरों में गलतियां ढूंढते रहेंगे। सामने वालों की त्रुटियों की चर्चा करना भी इनका शौक़ रहेगा। ये लोग स्वभाव में बहुत ही मिलनसार तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जीवन की सभी सुख सुविधाओं को भी पाने का प्रयास करते रहते हैं। शारीरिक रूप से वैसे कमज़ोर होते हैं और कोई भी छोटे से छोटे वातावरण में कोई भी बदलाव के रोग भी इनको अक्सर जकड़ लेते हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी इन लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और ये जो नक्षत्र के हैं उनको जामुन का पौधा लगाना चाहिए। पांचवें नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र है और ये लोग जो हैं इसमें मंगल इसका स्वामी है, जिसके कारण मंगल का प्रभाव साहसिक प्रवृत्ति का होता है। तो ये साहसिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनके स्वभाव में अध्ययन के प्रति रुचि होती है, माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। ये लोग वैसे जीवन में जीने में विश्वास रखते हैं, स्थायी तौर से हर काम को पूरी मेहनत से करेंगे और इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक रहता है। हमेशा एक्टिव रहते हैं, सचेत रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके साथ धोखा भी करता है तो भी ये किसी भी कीमत पर उसे सबक सिखाकर ही मानते हैं और बुद्धिमान होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। इनको वैसे संगीत पसंद रहता है और इन लोगों को
मंगल प्रभावी रहता है, मृगशिरा नक्षत्र को खेर का पौधा लगाना चाहिए। फिर छठे नंबर का जो नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र है, जिसका स्वामी राहु है। और जब स्वामी राहु है तो राहु का जो प्रभाव रहता है वो राजनीति की ओर ले जाता है और इनके प्रति दूसरों में आकर्षण विकसित करता है। अध्ययन में भी रुचि अधिक रहती है, किताबों के प्रति भी लगाव रहता है, सदैव ही अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जागरूक रहेंगे, व्यापार करने की समझ इनकी अच्छी रहेगी और ये लोग दूसरों का दिमाग जल्दी पढ़ लेते हैं। इन्हें बहुत ही सरलता से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। दूसरे से अगर काम निकलवाना होता है तो इसमें ये माहिर होते हैं। तो ये नक्षत्र जो है वो अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अगर नैतिकता को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो राहु के प्रभाव से प्रभावित है। और इन लोगों को आम या बेल का पौधा लगाना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र 7वें नंबर पे नक्षत्र की बात करें तो ये लोग भीतर से देवीय शक्तियाँ होती हैं इनमें और बहुत ही मिलनसार होते हैं, प्रेमपूर्ण व्यवहार रखते हैं। शरीर काफ़ी भारी भी हो सकता है इनका, मिलनसार प्रेम भावना से ओतप्रोत रहते हैं वैसे। और इनकी कुछ देवीय शक्तियाँ का प्रभाव इस रहता है, क्योंकि इनका जो राशि स्वामी है, इनका जो स्वामी है वो बृहस्पति है। और ये लोग वैसे काफ़ी धनी होते हैं और गुप्त शत्रुओं की संख्या भी अधिक होती है। इनको बांस का पौधा लगाना चाहिए। 8वें नक्षत्र की हम बात करें तो ये पुष्य नक्षत्र का है, जिसके स्वामी शनि हैं। और शनिदेव वैसे सबसे जो उत्तम नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र का माना जाता है वैसे। और ये जो नक्षत्र वाले लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई भी करते हैं, सेवा की भावना रहती है, नए काम करने की प्रवृत्ति रहती है, हमेशा कुछ नया काम करने की खोजेंगे। ये थोड़े परिश्रम भी होते हैं और मेहनत के बल पे धीरे धीरे सही तरक्की करने में हासिल करते हैं। ये लोग कम उम्र में ही कई कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत जीवन में संघर्ष करके कई ऊंचाइयों तक छू लेते हैं ये, इसलिए जल्दी ये परिपक्व हो जाते हैं, जल्दी समझ आ जाती है इनमें। और इनने वैसे संयमित और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद रहेगा, क्योंकि जो शनि के नक्षत्र पर आधारित है ये पुष्य नक्षत्र सबसे उत्तम है। इनको वैसे पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, ये बहुत ही उत्तम रहता है इनके लिए। अगर हम बात करें अश्लेषा नक्षत्र में तो ये इसका जो स्वामी है वो बुध है। और बुध जो इसके जो स्वामी हैं वो वैसे चंद्रमा के होने के कारण ऐसे जातक जो है डॉक्टर, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता भी होते हैं। और अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति ज़्यादातर सांसारिक जो गुण है, उन्नति हैं, वो जो लज्जा है इनमें काफ़ी होती हैं। और ये वैसे व्यवसायी होते हैं, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र बुध है और बुध व्यापार का प्रतीक होता है, तो ये लोग व्यापार में माहिर होते हैं। और अगर हम बात करें इनको वैसे अश्लेषा नक्षत्र वालों को चंदन का पौधा लगाना चाहिए। फिर अगर हम बात करें मघा नक्षत्र की तो मघा नक्षत्र वाले लोग होते हैं, ये गंडमूल नक्षत्र है वैसे। और इस नक्षत्र में इसके जो सूर्य के स्वामित्व के कारण वैसे केतु का प्रभाव रहता है इसमें, स्वामी इसका। और इनके भीतर वैसे ईश्वरीय आस्था बहुत अधिक रहती है और बहुत ही जल्दी इनको दबदबा भी इनका कायम रहता है। कर्मठ भी होते हैं, किसी भी काम को बहुत जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये लोग बहुत ही पुरुषार्थ व्यक्तित्व के होते हैं। इनको बड़ का पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम बात करें पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र है। और ये वैसे भाग्यशाली होते हैं, समाज में सम्मानीय होते हैं, जिनका अनुसरण हर कोई करना चाहेगा। परिवार में भी एक आप मुखिया की भूमिका के रूप में देख सकते हैं। बड़े रहेंगे तो मुखिया की भूमिका, अगर छोटे भी रहेंगे तो काफ़ी
इनकी भूमिका रहेगी वो बड़े के रूप में रहेगी। और वैसे संगीत कला में इनको विशेष रुचि रहेगी, जो वैसे बचपन से ही पता चल जाएगी। और नैतिकता, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शांति पसंद होने की वजह से किसी भी तरह को कोई विवाद ये नहीं लेना चाहेंगे, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। धन की मात्रा भी अच्छी खासी होगी इनके पास। और ये लोग थोड़े से अहंकार प्रवृत्ति के होते हैं वैसे। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की हम बात करें, पूर्व फाल्गुनी में ढाक या पलाश का जो पौधा है उनको लगाना चाहिए। 12वें नक्षत्र की हम बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। और ये नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है और इसके जो स्वामी हैं सूर्य हैं। और अपने ये जो सूर्य है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग समझदार भी होंगे, बुद्धिमान होंगे और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। थोड़े रोबदार प्रवृत्ति के रहेंगे, दूसरों का अनुसरण नहीं करते ये लोग, उनका खुद का अनुसरण लोग करेंगे। और नेतृत्व के गुण इनमें बहुत बढ़िया रहेंगे। और ये लोग एक काम को करने में काफ़ी समय लगा देंगे। अपने हर संबंध को ये लंबे समय तक निभाएंगे। अगर हम इससे बात करें तो इनको बड़ का पौधा लगाना चाहिए। और 13वें नक्षत्र की हम बात करें तो हस्त नक्षत्र हैं और इसके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं। और संसार को जीतने और उसको शासन करने का पूरा सामर्थ्य शक्ति रखेंगे। अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा शक्ति लिए हुए रहेंगे। दूसरों से अपना काम निकालने में ये गुरु माने जाएंगे। हर प्रकार की सुख सुविधाएं इनको मिलेगी। इनका जीवन वैसे आनंद में बीतेगा और अपने ज्ञान और समृद्धि के कारण भी ये जाने जाएंगे। तो इनको रीठा का पौधा लगाना चाहिए, अच्छा रहता है इनके लिए। चित्रा नक्षत्र अगर हम बात करें तो इनके स्वामी मंगल। और वैसे इस कारण से इनको नए जैसे आभूषण है, वस्त्र खरीदने वाले, साज सज्जा इनको पसंद रहेगी। ये वैसे हर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करेंगे और वैसे समाज के हित के लिए भी कार्य देखेंगे। और वैसे मंगल प्रभाव रहने के कारण विपरीत परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं है, खुलकर कष्टों का सामना करेंगे। परिश्रम में और हिम्मत भी इनके पास काफ़ी रहेगी। अगर हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है और इनका जो स्वभाव रहेगा वो वैसे स्वच्छ रहेगा। तामसिक और सात्विक दोनों प्रवृत्ति इनमें रहेगी और दिखावा इनको वैसे पसंद नहीं रहेगा। और इनको अर्जुन के पौधे लगाने चाहिए। वीड ज़्यादा लंबा नहीं हो, मैं इसके लिए विशाखा नक्षत्र इनको नीम के पौधे लगाने चाहिए। क्योंकि विशाखा नक्षत्र की अगर बात करें तो ये शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक कार्यों को अधिक महत्व देंगे, मानसिक कार्य ज़्यादा करेंगे। वैसे शारीरिक श्रम करने से आपका भाग्योदय नहीं रहेगा, इनके मानसिक जो काम होंगे उससे इनका भाग्योदय होगा। और ये कठिन से कठिन काम को भी अपने सूझबूझ से कर लेंगे और अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। स्वभाव से थोड़ा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की हो सकते हैं ये लोग। अगर हम बात करें अनुराधा नक्षत्र की तो इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो वैसे आदर्श सिद्धांतवादी होते हैं। इनका अधिकांश जीवन विदेशों में बीतता है, बाहर इनको घूमना फिरना पसंद रहेगा। इनके जो स्वामी हैं वो शनि हैं और लंबे टाइम तक बाहर रहने का रहेगा इनका। इन्हें कई बार बड़ी हानि भी उठानी पड़ सकती है। ये वैसे लोग जो है दिमाग से ज़्यादा दिल से काम करते हैं और अपनी भावनाओं को छुपा कर नहीं रखते हैं। ये लोग वाणी से थोड़े कड़वे होते हैं, इस कारण से इनको थोड़ा पसंद भी कम करेंगे। और ये इनको मोलसीरी का पौधा लगाना चाहिए। एक ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं बुध है। ये वैसे गणमूल नक्षत्र के अंदर आता है तो शुभ नहीं मानते हैं। ये शारीरिक रूप से तो वैसे मजबूत होते हैं। गणमूल नक्षत्र के बारे में मैंने नीचे बता दिया है वैसे।
मूल नक्षत्र के बारे में भी मैंने नीचे बता दिया। अब हम बात करें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ये लोग वैसे ईमानदार, अभिनय प्रेमी होते हैं, आदर्श जीवन साथी होते हैं, जीवन में सकारात्मक विचारधारा के से अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। और अगर हम बात करें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी सूर्य है और ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग होते हैं और आगे बढ़ने में विश्वास है इनको, प्रसन्नचित्त रहेंगे। नौकरी और व्यवसाय दोनों इनके लिए अच्छा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो नौकरी के लिए भी अच्छा है, व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। इनको कटहल के पौधे लगाने चाहिए। श्रवण नक्षत्र की बात करें तो उनको आकड़े के पौधे लगाने चाहिए, आक के पौधे। और श्रवण नक्षत्र में अपनी माता पिता के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले श्रवण कुमार के नाम से नक्षत्र पड़ा है। तो ये वैसे ईमानदार होते हैं, समझदारी होती है इनमें, कर्तव्य परायण होते हैं, वैसे पवित्र होते हैं, निश्चल होते हैं, इनमें छल कपट नहीं होता है। वैसे ये लोग अनावश्यक खर्चा नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा कंजूस कह सकते हैं कि कंजूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और इसको अगर हम घनिष्ठा नक्षत्र की बात करें तो ये स्वभाव से थोड़े नरम होते हैं और उन खाली बैठना इनको पसंद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये थोड़े गुस्सेल जिद्दी प्रवृत्ति के होंगे। शतभिषा नक्षत्र की हम बात करें तो शतभिषा नक्षत्र जो इस जातक में थोड़ी बुद्धि का अगर हम बात करें तो ये हर समय अपनी बुद्धि का परिचय देंगे, स्वच्छंद विचारधारा रखेंगे, स्वतंत्र विचार, पूरी खुली बात बताएंगे अपने सामर्थ्य के आधार पर, स्थिर बुद्धि रहेगी उनमें। और मशीनी रूप से जीवन जीना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ भी बात है खुले रूप में, स्वतंत्र रूप से बताएंगे ये। और शत्रुओं पे तो हमेशा ये हावी रहेंगे। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की अगर हम बात करें तो इसके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति होने के कारण वैसे सत्य नैतिक नियमों का पालन करने वाले होंगे, दूसरों की मदद करेंगे ये। और इनको आम का पौधा लगाना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद की अगर हम बात करें तो ये लोग वैसे हवा महल होते हैं, काल्पनिक संसार में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यथार्थवादी, सत्य को समझने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति को भी समझते हैं, वैरागी स्थिति को भी समझते हैं, दोनों चीज़ें हैं इनमें। और इनको वैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को स्वामी इनका शनि है और इनको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। फिर रेवती नक्षत्र अंतिम, जिनको महुआ का पौधा लगाना चाहिए। वैसे ये निश्चल प्रकृति के होते हैं और ये वैसे परंपराओं को, पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं के बाद में भी अगर बात करें तो ये व्यवहार में थोड़ा इनका लचीलापन रहता है। वैसे सूझबूझ से ये बहुत सी कठिनाइयों का स्वयं ही हल कर देते हैं। और अब मैंने कुछ नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। तो ये इस नक्षत्र के बारे में बताया कि इससे अश्विनी नक्षत्र से क्या पिता को कष्ट होता है, अश्लेषा नक्षत्र में अनावश्यक खर्चे होते हैं, मघा नक्षत्र के कारण माता पिता को कष्ट होता है, परेशानी होती है, ज्येष्ठा नक्षत्र में स्वयं से भी नाखुश, कई बार संबंधों से अनबन रहती है। तो मूल नक्षत्र में प्रॉपर्टी, ज़मीन में भी नुकसान होता है, माता पिता को भी कष्ट होता है। रेवती नक्षत्र में सरकार से तो लाभ होता है पर पैसा ज़्यादा बर्बाद होता है। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट्स बॉक्स में लिखें और डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस ज़रूर लिखें और वीडियो बनाएंगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो। धन्यवाद।